मैक्सिमम ट्रेडर्स को यही लगता है कि ट्रेडिंग एक प्रिडिक्शन का गेम है। उन्हें एनालाइज करने की जरूरत है कि फ्यूचर में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग हमेशा ही एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक मैथमेटिकल एज का गेम है जो कि डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे काम करता है। अब ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या कहती है, किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में काम करा सकते हैं ट्रेडिंग में, उस चीज को समझते हैं इस वीडियो में। बट हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी से बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोग को बताऊं तो इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज आप गेस करो, आप एक कॉइन टॉस करने वाले हो, ठीक है। तो आपको जब कॉइन टॉस करोगे कि तो कितनी प्रोबेबिलिटी कि हेड्स आएगा या फिर कितनी प्रोबेबिलिटी कि टेल्स आएगा। एंड यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि टोटल आउटकम यानी कि टोटल क्या चीजें हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल्स आ सकता है, यानी कि टोटल दो चीजें हो सकती हैं। अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको हेड्स चाहिए तो इन दो में से आपको एक आउटकम आपको चाहिए जिसे हम कहते हैं फेवरेबल कंडीशन, यानी ये कंडीशन आपको चाहिए। इसका मतलब यहां पे जो प्रोबेबिलिटी आता है वो आता है 1/2 यानी कि 50%। यानी कि एक कॉइन को टॉस जब आप करोगे तो सीधे सीधे शब्दों में 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपको अगर हेड्स चाहिए तो आप वहां पे सक्सेस हो जाओगे और आपके फेवरेबल कंडीशन यानी कि हेड्स आ जाएगा। अब ये ट्रेडिंग में कैसे काम करता है, ट्रेडिंग में इस चीज को काम कराने का मतलब है ना कि लेट्स सपोज आप सर्टेन ट्रेड ले रहे हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेड आपके फेवर में काम करेगा। अब अगर हम किसी एक ट्रेड की बात करें तो हमेशा उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड है और कोई ट्रेड बहुत बेकार ट्रेड है। आप ट्रेड लेने से पहले यानी कि पोजीशन एग्जीक्यूट करने से पहले ये चीज कभी नहीं बता सकते कि ये ट्रेड एक ए सेटअप है, बी सेटअप है या सी सेटअप है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा सेटअप है, कुछ लोग कहते हैं ये गंदा सेटअप है तो उसमें कम क्वांटिटी ट्रेड करो। बट मैं उन चीजों पे बिलीव नहीं करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप किसी एक ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट होगा कि आपका लॉस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 50% रहती है। बट अगर इसी चीज को एक लंबे टाइम में हम ले जाए, यानी हम एक ट्रेड नहीं 10 ट्रेड 100 ट्रेड 1000 ट्रेड के बारे में बात करें, तब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वो इस चीज पे डिपेंड करने लग जाता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे फेवर में काम करे जब हम ट्रेडिंग करें, इस चीज को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहूंगा कि ट्रेडिंग के ना दो तरीके होते हैं, यानी कि दो सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले सिस्टम को मैं कहता हूं सब्जेक्टिव सिस्टम, यानी कि इसमें आप बहुत ही सब्जेक्टिव डिसीजन लेते हो। सब्जेक्टिव डिसीजन का मतलब है आप एनालिसिस करते हो, आप बायस बनाते हो, आप मेंटली मार्केट के चार्ट्स को रीड करते हो और डिसीजंस लेते हो। और ये जो सब्जेक्टिव सिस्टम होता है ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हो बेस्ड अपॉन जो भी आपका बायस है या फिर एनालिसिस है या फिर प्रिडिक्शन है। और दूसरी सिस्टम जिसे मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव सिस्टम, और ऑब्जेक्टिव सिस्टम का मेरा मतलब है कि चाहे आपकी एनालिसिस कुछ भी हो, चाहे आपका बायस कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी प्रिडिक्ट करो कि यार आज मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स होता है और आप सिर्फ उसी रूल्स के बेसिस पे अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हो। यानी कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कितने पे काटना है, कितने पे टारगेट बुक करना है, इन सारे ही चीजों के लिए आपके पास एक प्री डिफाइंड रूल्स यानी कि मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले से बनाए हुए रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड आप बिना अपने बायस के, बिना एनालिसिस करे आप इन सिस्टम को फॉलो करते हो। इस मेथड को मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग। अब दोनों सिस्टम के अपने अपने फायदे और अपने नुकसान है और दोनों ही सिस्टम काम करती है ट्रेडिंग में। दोनों ही सिस्टम से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन आपको एज अ बिगनर कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए जिससे प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम आए, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव सिस्टम के बारे में। सब्जेक्टिव सिस्टम में क्या होता है, आप एनालाइज करते हो, आप चार्ट को रीड करते हो, आप अपना एक बायस बनाते हो, एक माइंडसेट बनाते हो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हो। ये सब्जेक्टिव सिस्टम जो है ना ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इसको प्रॉफिटेबल होने का एक बहुत बड़ा कंडीशन है। वो ये कंडीशन है कि आपको एज अ ट्रेडर एटलीस्ट एट मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस से कम अगर आपका कुछ भी है तो वहां पे सब्जेक्टिव डिसीजंस मोस्ट प्रोबेबली आपके फेवर में काम नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हमारे ये जो सब्जेक्टिव डिसीजंस है यानी कि हमारे ये जो एनालिसिस है ये हमेशा ही अफेक्टेड रहते हैं हमारे इमोशंस और हमारे माइंड सेट से। यानी कि अगर हमें लेट्स सपोज मार्केट को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप चार्ट देख रहे होते हो तो उस चार्ट पे आपको कोई भी सेटअप दिख रहा है, आपको चाहे चार्ट कुछ भी कहता हुआ दिख रहा है, वहां पे आपके डिसीजंस हमेशा ही आपके इमोशन से अफेक्टेड होते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली इस चीज से अफेक्टेड होते हैं कि प्रीवियस कुछ ट्रेड्स में आपके साथ क्या हुआ है। अगर प्रीवियस कुछ ट्रेड्स में आप प्रॉफिटेबल हो यानी आपकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे सेटअप्स जो कि शायद अच्छे सेटअप्स नहीं होते हैं बट उसके बावजूद आप उस चीज में एंट्री ले लेते हो क्योंकि आप लोग का एक विनिंग स्ट्रीक
स्ट्रीक चल रहा होता है एंड ओवर कॉन्फिडेंस वहां पे आ जाता है। सिमिलरली अगर पास्ट फ्यू ट्रेड्स आपके गलत गए, एक ड्रॉ डाउन फेज गया है या फिर एक लूजिंग स्ट्रीक हुई है, तो हर एक सेटअप जो भी मार्केट आपको दिखा रहा होगा, भले ही आपने उस सेटअप पे प्रीवियसली कितनी बार भी ट्रेड किया हो, आपको हमेशा ही उस सेटअप पे डाउट होने लग जाता है और वहां पे जो आपका एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन हमेशा फियर में हो जाता है। चाहे आप जल्दी एग्जिट कर देते हो, कम प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते हो, या फिर स्टॉप लॉस को बड़ा कर लेते हो, या फिर कोई भी रैंडम डिसीजन लेते हो। अब ये चीज ना काम करती है एक्चुअल ट्रेडर्स के लिए, ये चीज सब्जेक्टिव ट्रेडिंग काम करती है, लेकिन ये तब करती है जब 10 साल से ऊपर का आपके पास एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपने बहुत ज़्यादा समय मार्केट में गुजार लिया होता है एक्टिवली ट्रेड करके, तो तब जो आपके इमोशंस है वो विथ टाइम डिमिनिश हो जाते हैं, यानी विथ टाइम आपके जो इमोशंस है वो सप्रेस हो जाते हैं। आपने ये चीज़ खुद भी फील करी होगी एंड ये एक ह्यूमन नेचर है। लेट्स सपोज आप एक दिन बाइक राइड पे गए, आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर आप डेली वही बाइक राइड करने लग जाओ तो सेम तरह की खुशी आपको डेली नहीं मिलेगा। सिमिलरली ट्रेडिंग में अगर 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये जो इमोशंस है, ये जो हमारा प्रीवियस कुछ ट्रेड्स के पिछले 2-3 दिन ट्रेड का जो आउटकम होता है उससे जो हम अफेक्ट होते हैं, ये चीज एकदम ही खत्म हो जाती है एंड इसके वजह से आपकी जो एनालिसिस और बायस होता है वो बहुत ही मैच्योर हो जाता है और इवेंचुअली आप सेम तरीके के डिसीजंस लेने लग जाते हो और प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम कर जाता है। एक एग्जांपल से अगर मैं आप लोग को समझाऊं कि क्या होता है अगर एक बिगिनर एक सब्जेक्टिव ट्रेडिंग करता है, तो यहाँ पे आप एक समझो कि 2 केस सिनेरियो पकड़ते हैं, दोनों में आपने और मैंने शर्त लगाई 100 रुपए की, ठीक है। पहला केस ये है कि हम 10 राउंड यानी 10 बार कॉइन को टॉस करेंगे और हम में से जो भी ज्यादा टाइम कॉइन टॉस जीता वो 100 रुपए उसके हो जाएंगे। अब आपको क्या लगता है आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप क्लियरली ये चीज बोल पाओगे यार 10 बार है, 10 बार में मेरी प्रोबेबिलिटी 50% आती है, 50 बार तो हो सकता है हेड्स आ ही जाए तो आप वहां पे जीत ही जाओ, और 50% मेरी भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है टेल्स आ जाए और हो सकता है मैं जीत जाऊं। अब एक सेकंड केस सिनेरियो पकड़ते हैं। सेकंड केस सिनेरियो में मैं कह रहा हूं कि हम एक 10 राउंड का गेम खेलेंगे, लेकिन 10 राउंड में हम डिफरेंट गेम्स खेलेंगे। हो सकता है 1-2 राउंड हम कॉइन टॉस करें, हो सकता है 1-2 राउंड हम चेस खेले, हो सकता है 1-2 राउंड हम कार्ड्स खेले। तो अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 राउंड में आप मेरे से ज्यादा जीत जाओगे और आप अपने पास ये 100 रुपए ले जाओगे, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी मेरी आपसे जीतने की? तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। हम इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा चांसेस हैं कि आप जीत सकते हो या मैं जीत सकता हूं। और सब्जेक्टिव ट्रेडिंग अगर एक बिगनर करता है ना तो प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अफेक्टेड होता है अपने प्रीवियस ट्रेड से कि उसके लॉसेस हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं। इस वजह से वो रैंडम डिसीजंस लेने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो मार्केट को अडेप्ट कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप लोग को ऐसा लगता है यार मार्केट अभी इस तरीके से चल रहा है तो मैं ऐसे करता हूं, तो आपको ऐसा लगता है आप मार्केट को अडेप्ट कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है और आप जिस चीज को कहते हो कि मैं मार्केट को अडेप्ट कर रहा हूं अपनी चीजें चेंज करके, एक्चुअली में वो सिर्फ एक रैंडम डिसीजंस होता है। इसको अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूं तो अगर मार्केट आपके टारगेट को नहीं जा रहा, आप एक 1:4 का टारगेट प्लान आउट कर रहे हो और 2-3 दिन टारगेट पे नहीं गया, तो आपको ऐसा लगता है यार मार्केट में बड़ा मूव ही नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं अपना टारगेट अभी के लिए छोटा कर देता हूं, कुछ दिनों के लिए 1:2 कर देता हूं, एंड नेक्स्ट 2-3 दिन फिर आप 1:2 ले जाते हो, फिर एक दिन ऐसा होता है कि मार्केट 1:4 एक्चुअल में रीच आउट कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता है। फिर आपको लगता है यार अब मार्केट 1:4 दे दिया, अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से 1:4 टारगेट करते हो, लेकिन तब क्या होता है, तब मार्केट 1:4 की जगह 1:3 से ही वापस रिटर्न आ जाता है। तो कहने का मतलब आप हमेशा ही कोशिश करते हो कि मैं मार्केट को अडेप्ट करूं, बट इन रियलिटी अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप कैसे मार्केट को अडेप्ट करोगे? इन रिजल्ट आप सिर्फ एक रैंडम डिसीजंस ले रहे हो जो कि मार्केट को कभी भी अडेप्ट नहीं कर पाता, इनफैक्ट वो मार्केट के हमेशा पीछे पीछे भागता है। तो ये वही सेकंड केस सिनेरियो है कि हम मल्टीपल गेम्स यानी अगर मल्टीपल सेटअप्स फॉलो करें, यानी कि मल्टीपल मेथड्स फॉलो करेंगे, कब मुझे टारगेट बुक करना है, कब एंट्री लेनी है, कभी आप रिवर्सल पे एंट्री लेते हो, कभी आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो, कभी हमने ईएमए फॉलो करना शुरू कर दिया कि आज मार्केट ट्रेंडिंग है तो ईएमए कर लेते हैं, कभी मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं, कभी मार्केट एक्सपायरी के दिन हो तो ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है और सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग तरीके से काम करती है। तो इवेंचुअली अगर एक लॉन्ग टर्म में आप अपने 100 ट्रेड्स ले रहे हो और 100 ट्रेड में आपने 5 ट्रेड एक मेथड से लिए, 10 ट्रेड एक मेथड से लिए, 15 ट्रेड किसी और मेथड से लिए, तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि हमने जो 10 राउंड के गेम खेले थे, अलग अलग गेम खेले ना, आपको पता है कि आपके जीतने के कितने चांसेस है, ना मुझे पता कि मेरे जीतने के कितने चांसेस है। तो इसीलिए सब्जेक्टिव ट्रेडिंग से अगर प्रॉफिटेबल होना है तो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि उसके बाद इमोशंस एकदम एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा ही कंसिस्टेंट हो जाते हैं। आप एक ही तरीके के डिसीजंस विदाउट एनी इमोशन बार बार ले सकते हो। अब सेकंड टाइप की ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, विच इज ऑब्जेक्टिव सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। ऑब्जेक्टिव सिस्टम का मतलब है आपके पास एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, फिर चाहे आपका बायस कुछ भी कह रहा हो, आपको लग रहा हो यार
मेरा बायस बहुत नेगेटिव है, मार्केट एकदम क्रैश करने वाला है, फिर भी अगर आपका रूल कहता है कि मार्केट में आप बुलिश एंट्री ले लो, तो आपको वहां पे बुलिश एंट्री लेनी पड़ेगी। सिमिलरली कैसे अपने स्टॉप लॉस को प्लान करना है, कहां पे हमें टारगेट बुक करना है। ऐसा नहीं कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है तो अभी बुक कर लेता हूं, यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो अभी बुक कर लेता हूं। तो आप ट्रेड के दौरान नहीं सोचोगे, पहले से ही आपके पास रूल्स होंगे कि कितना टारगेट बुक करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है। अगर मेरे को अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो किस तरीके से ट्रेल करना है, कितने मेथड पे ट्रेल करना है, किस लेवल पे जाके ट्रेल करना है, इसके पहले से ही रूल्स होने चाहिए। अगर आप एवरेज आउट करते हो या फिर पिरामिडिंग करते हो, जो कि होता है पोजीशन में ऐड ऑन करना, तो इसके लिए भी रूल्स होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है ट्रेडिंग में ईच एंड एवरी डिसीजन, जो भी डिसीजन आप ले सकते हो ट्रेडिंग करने के दौरान, उसके लिए आपके पास पहले से बनाए हुए रूल्स होने चाहिए, जिसको आप बिना किसी इमोशन के, बिना किसी बायस के, बिना किसी एनालिसिस के मार्केट में फॉलो कर रहे होगे। इसी सिस्टम को कहता हूं मैं ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि अगर आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे ना, तो इवेंचुअली ये वही बात है कि हम 10 राउंड में सिर्फ कॉइन टॉस खेल रहे हैं और 50% चांस है कि आपका जीत जाओगे। तो सिमिलरली अगर आप एक ही सिस्टम को, एक ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम को बार बार एग्जीक्यूट करते हो विदाउट एनी चेंजेस, तो वहां पे एक प्रोबेबिलिटी होती है जो कि आपकी सिस्टम की होती है, और वो प्रोबेबिलिटी फिर आपके फेवर में काम करने लग जाती है। एंड वो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वो कंप्लीटली आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। वो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि सबसे पहले आप सेट ऑफ रूल्स बना लो। ट्रेडिंग में अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है कि गैप अप खुलेगा तो मैं क्या करूंगा, गैप डाउन खुलेगा तो मैं क्या करूंगा, कितनी बड़ी कैंडल बनेगी तो मैं मानूंगा इसे बुलिश कैंडल, कितनी छोटी कैंडल बनेगी तो मैं मानूंगा इसे साइडवेज कैंडल, हर एक चीज के लिए आपके पास रूल्स होना चाहिए। फिर इसी सिस्टम को आप बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, इन सारी चीजों से आपको एक मैथमेटिकल परसेंटेज, एक विन रेट निकल के आएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये सिस्टम काम करेगी। आपको समझ में आएगा कि अगर आप एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करो कंसिस्टेंटली, तब आप इस प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। एंड यही वो चीज है जिसे हम ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कहते हैं। बहुत सारे लोग को आपने कहते हो सुना होगा कि आपको डिसिप्लिन होना है, आपको कंसिस्टेंट होना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड फोकस करना है, लेकिन कोई भी नहीं समझाता कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है। क्या डिसिप्लिन का मतलब हर सुबह 9 बजे जगना है? नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है एक ही सेट ऑफ काम करना है, चाहे प्रीवियसली आपको 5 ट्रेड में लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो। अगर आपका रूल कहता है कि आज आपको एंट्री लेनी है फिर से सिमिलर तरीके से, तो आपको एंट्री लेनी है। इस बारे में आपको नहीं सोचना कि मार्केट किस फेज में चल रहा है, आपकी क्या एनालिसिस है, क्या बायस है, आपको क्या लग रहा है, इसके बेसिस पे आपके ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप एक बिगनर हो, आपके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके जितने भी डिसीजंस है वो हमेशा ही इमोशन से अफेक्टेड होते हैं। और ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सिर्फ एकमात्र मेथड है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप बिना किसी इमोशन के कैसे ट्रेड कर सकते हो और इवेंचुअली प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में वर्क करा सकते हो। बाय द वे, अगर आप लोग को मेरे से समझना है कि आप अपने अकॉर्डिंग कैसे एक ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, तो मैं पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूं। अगर आपको वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं।